नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी SBI का पल्स क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि SBI पल्स क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आपको बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो आपको चार्जेस क्या पे करने पड़ेंगे। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं SBI पल्स क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्वाइनिंग चार्ज और ईयरली चार्ज क्या पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों SBI का जो पल्स क्रेडिट कार्ड है उसके लिए आपको ज्वाइनिंग चार्ज 1499 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो फर्स्ट बिल में ही आपको 1499 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग चार्ज होता है उसके बदले में SBI कार्ड की तरफ से आपको वेलकम गिफ्ट मिल जाता है। वेलकम गिफ्ट में आपको नॉइस कंपनी का स्मार्ट वॉच कलर फिट जो है आपको गिफ्ट में मिल जाता है, जिसकी वैल्यू 5,999 रुपये रहती है। तो यहाँ पे आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पे 1499 के बदले में आपका नॉइस का कलर फिट स्मार्ट वॉच आपको मिल गया, जिसकी वैल्यू 5,999 रुपये है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेलकम बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगर आप जिम जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिट फास्ट का आपको 1 साल का मेंबरशिप मिल जाता है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आप जो 1 साल का मेंबरशिप जिम का ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नेटमेट फर्स्ट का मेंबरशिप भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1499 के बदले यहाँ पे कंपनी आपको वेलकम गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको दे रही है, जो कि ये आपको तब मिलेगा जब आप इसका ज्वाइनिंग चार्ज पे कर देंगे। तो ज्वाइनिंग चार्ज आपका लगेगा कब? जैसे आपके पास कार्ड बन के आएगा, आप उसको पिन जनरेट करेंगे, उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पहले ही बिल में जो आपका बिलिंग सर्कल होता है पहले ही बिल में लग के आएगा 1499 रुपये प्लस GST, और जैसे आप उसकी पेमेंट कर देंगे ये वेलकम बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके डाइनिंग पे, मूवी पे, केमिस्ट स्टोर पे, फार्मेसी पे यूज करेंगे तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 2.5% का बेनिफिट मिलेगा हर 100 रुपए पे। 10 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी 2.5 रुपए के बराबर होगी। एक रिवार्ड पॉइंट का जो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 25 पैसे के बराबर। SBI का कोई सा भी कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपको हर रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे ही मिलती है। इस कार्ड में भी आपको हर रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे मिल रही है। तो अगर आप डाइनिंग पे, मूवी पे, केमिस्ट स्टोर पे या फार्मेसी पे यूज करेंगे तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। 10 रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 2.5% का वैल्यू मिलेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी में यूज करते हैं, जैसे कि इन कैटेगरी के अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन अदर कहीं पे भी यूज करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को तो हर 100 रुपए पे आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 50 पैसे का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 25 पैसे, तो 2 रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 50 पैसे। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं कि आपको रिवार्ड पॉइंट कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूल पे यूज करते हैं, चाहे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी लेते हैं, किसी भी फ्यूल स्टेशन, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, HPCL हो, इंडियन ऑयल हो, किसी भी फ्यूल स्टेशन से अगर आप फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में यूज करते हैं, जैसे कि पेटीएम में हम पैसा ऐड करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन का वॉलेट होगा वहां पे अगर हम पैसा इससे ऐड करेंगे तो वहां पे हमें कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज ये कि अगर आप हम इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ईएमआई की पेमेंट करते हैं, जैसे हमारा कोई लोन चल रहा है या कोई फाइनेंस चल रहा है उसकी ईएमआई की पेमेंट करते हैं, तो वहां पे भी हमें कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार्ड टू कार्ड पेमेंट करते हैं, जैसे कि हम SBI के अलावा अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसके हम कार्ड अगेंस्ट कार्ड पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में ये है कि हम अपने SBI क्रेडिट कार्ड से किसी अदर बैंक की कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। हम अपने क्रेडिट लिमिट का 75%
अवेलेबल बैलेंस के 75% अमाउंट जो है हम कार्ड टू कार्ड में पेमेंट कर सकते हैं। सपोज डेट अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और हमारे कार्ड में अवेलेबल बैलेंस अगर 1 लाख रुपए बचा हुआ है, तो हम 75,000 रुपए तक कार्ड अगेंस्ट कार्ड में पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग फीस और कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि आपका समय बचत हो जाएगा, आपको समय मिल जाएगा और आपका सिविल स्कोर खराब होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट करते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा सिविल स्कोर डाउन होता है। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा सिविल स्कोर डाउन होगा, प्लस चार्ज भी आपको देना होगा। लेकिन कार्ड टू कार्ड अगर पेमेंट कर देंगे तो कुछ अमाउंट में ही आपका कार्ड टू कार्ड पेमेंट हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर खराब होने से भी बच जाएगा। तो ये यहाँ पे अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अगर हम कार्ड टू कार्ड पेमेंट करेंगे तो वहां पे हमें कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं आपको और कहां पे रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने 50,000 रुपये यूज कर लिया, बट हम उसकी पेमेंट एक बार में करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, यानी हमारे अकाउंट में जो है बैलेंस उतना नहीं है कि हम एक बार में 50,000 पे कर पाए, बट हम चाहें तो उसको ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेनिफिट भी है। जैसे आप कार्ड टू कार्ड के लिए आपको बेनिफिट था, वैसे ही यहाँ पे ईएमआई का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ पे आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आप जो भी अमाउंट खर्च किए हैं, मिनिमम अमाउंट 2500 रुपये होना चाहिए और एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू 500 रुपये होनी चाहिए। यानी जैसे 500 रुपये का अगर आपकी 5 ट्रांजेक्शन है, 2500 हो गया, आप 2500 रुपये का भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये यूज किया है, तो आप चाहें तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए या 36 महीने के लिए भी आप ईएमआई में कन्वर्ट करके भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट भी है और दूसरा चीज यहाँ पे आपको रिवार्ड पॉइंट इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे आपका 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगता है वो आपका वेव ऑफ होगा, बट उसका अमाउंट जो होना चाहिए 500 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 500 रुपए से कम का अमाउंट होगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट 4,000 रुपए से ज्यादा है और आप एक बार में ट्रांजेक्शन 4,000 से ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का अगर अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाया है, पेट्रोल डीजल या कुछ भी आपने लिया है, 5,000 रुपए का फ्यूल लिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से, तो आपको 2 बार में पेमेंट करना है। एक पेमेंट आपको 4,000 का करना है, एक पेमेंट आपको 1,000 का करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर 4,000 से ज्यादा अमाउंट होगा तो यहाँ पे 1% का फ्यूल चार्ज देना पड़ेगा। यहीं पे बता देते हैं कि एक महीने में यानी पर स्टेटमेंट में आपको जो फ्यूल सरचार्ज बेवफ मिलेगा वो मिलेगा 25,000 रुपए तक के अमाउंट का। यानी अगर आप एक महीने में 25,000 रुपए का फ्यूल लेते हैं किसी भी फ्यूल स्टेशन से तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बेवफ मिल जाएगा। यानी कि हर स्टेटमेंट में आप 250 रुपए की बचत यहां से भी कर सकते हैं, फ्यूल स्टेशन से भी फ्यूल लेकर भी आप 250 रुपए का हर महीने बचत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं। तो दोस्तों, 8 मिलते हैं साल में, पर क्वार्टर मिलते हैं 2, यानी हर 3 महीने में 2 एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। अगर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, वहां टाइम से पहले आप पहुंच जाते हैं या आपकी फ्लाइट लेट है तो वहां पे लॉन्ज एक्सेस होते हैं। वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिलती है, जैसे कि खाने पीने की सुविधा, ड्रिंक की सुविधा, सोने बैठने की सुविधा, न्यूज़पेपर की सुविधा, वाईफाई की सुविधा और भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलती है। जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं उनको पता होती है कि लॉन्ज एक्सेस में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये मिलते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो और भी आपको मिलती हैं। जब आप लॉन्ज एक्सेस में आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें जो है मिल जाएगी कि क्या क्या आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेटी पास का भी आपको बेनिफिट मिलता है। जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं उनको पता होता है प्राइवेटी पास क्या होता है, जिसकी मेंबरशिप अगर आप लेना चाहें तो आपको
$85 पे करना पड़ता है उस मेंबरशिप के लिए। बट इस क्रेडिट कार्ड में आपको प्राइवेटी पास का जो मेंबरशिप है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी उसका चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8500 रुपए का भी बचत आपको फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे प्राइवेटी पास के लिए कोई आपको मेंबरशिप नहीं लेना है, यहाँ पे आपको प्राइवेटी पास जो है फ्री में मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको अप टू 1 लाख रुपए का आपको फ्रॉड एलिजिबिलिटी कवर मिल रहा है। यानी कि अगर आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप उसकी कंप्लेन करते हैं, अगर वहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है और आप जेन्युइन पाए जाते हैं, तो आपका 1 लाख रुपए तक का SBI क्रेडिट कार्ड बिल को जो माफ कर देगा वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं और इन केस आपका फ्लाइट क्रैश हो जाता है तो आपकी फैमिली मेंबर SBI कार्ड से अप टू 50 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकती है। जो कि आप कार्ड होल्डर के फैमिली मेंबर होगी उनको अप टू 50 लाख रुपए तक मिलेगा इंश्योरेंस कवर के रूप में। चलिए दोस्तों, यहीं पे बता देते हैं कि आपका जो 1499 रुपए का जो चार्ज है वो आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको 1499 रुपए का जो चार्ज है हर साल पे नहीं करने पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इसी साल में 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का एनुअली चार्ज है 1499 रुपए वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वह अमाउंट आपका वेव ऑफ हो जाएगा। अगर आप पूरे साल में 2 लाख रुपए किसी भी कैटेगरी में यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एनुअली चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, आपका जो एनुअली चार्ज है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए 6 मंथ पुराना होना चाहिए और जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए कम से कम 25,000 रुपए उसका लिमिट होना चाहिए। तो आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी अमाउंट आपका ड्यू नहीं होना चाहिए। सिविल आपका कम से कम 750 प्लस होना चाहिए तो ही आपका अप्रूवल इस कार्ड के लिए आएगा, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात आ देते हैं बिजनेसमैन के लिए। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट लिमिट होना चाहिए 25,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं, आप ITR फिल करते हैं तो ITR का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो इम्प्लॉय आपको बता देंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करके बता देंगे कि आपकी ITR कितनी की होनी चाहिए। प्लस साथ में अगर आप ITR के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी लगेगा 6 मंथ में, जिसमें आपका 20,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस हर मंथ के एंड में बचना चाहिए। यानी कि आपका एवरेज बैलेंस देखा जाता है कि हर मंथ के एंड में आपका 20,000 रुपये बच रहा है या नहीं, तो ही आप ITR के बेस पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट जो होनी चाहिए 25,000 रुपये होनी चाहिए और आपका कार्ड जो होना चाहिए 6 मंथ पुराना होना चाहिए। और एक चीज बता देता हूं कि SBI जो कार्ड है वो सिविल स्कोर बेस पे भी अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है, चाहे वह सैलरीड पर्सन हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है या 800 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस है कि आपका जो अप्रूवल है विदाउट इनकम प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल 800 या 800 के आसपास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सिविल स्कोर के बेस पे ही आपका अप्रूवल आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देते रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।